सो इन लास्ट लेक्चर वी स्टडीड रिएक्शन ही कर रहे थे अपन, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिएक्शन देखे अपन ने, नाइट्रिक एसिड के साथ, एसिड के साथ, सोडियम के साथ, सोडियम वाटर के साथ, तो बहुत सारे रिएक्शन देखे। आज के लेक्चर में बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद एनीथिंग, लेट अस स्टडी समथिंग कॉल्ड एज एक्वेरेजिया। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो ये चैप्टर में कैसा रिएक्शन बहुत सारे हैं, तो जब भी ये सब चीजें आती है ना बच्चों बीच बीच में, तो समझ जाने का कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा लिक्विड है जो गोल्ड को अटैक कर सकता है और काफी रेजिस्टेंट सब्सटेंसेस को अटैक कर सकता है खतरनाक तरीके से, ठीक है। गोल्ड को रिफाइन करने के लिए भी बहुत बार यूज करते हैं ये वाला, ठीक है। नोबल मेटल्स, सोडियम है, प्लेटिनम है, इनको डिसॉल्व कर सकते हैं खतरनाक तरीके से, ठीक है। सभी मेटल्स को नहीं कर सकते डेफिनेटली, बट काफी नोबल मेटल्स को ये डिसॉल्व कर सकते हैं बेटा, खतरनाक तरीके से एकदम। देख सकते हो कलर, रेडिश ऑरेंज टाइप का कलर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और येलोइश ऑरेंज, ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज याद रखना, ये ना देखो एक सिंपल चीज याद रखने का, इसको केमिस्ट्री इतना इंटरेस्टिंग पता है क्यों है? क्योंकि इट्स मोर ऑफ अ लेबोरेटरी थिंग। बता दो बच्चा, बहुत ज्यादा करोसिव होता है, स्किन बर्न्स कॉज कर सकते हैं अगर ध्यान से उसको संभाला नहीं गया, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, काफी कैसे बनते बताऊंगा मैं, लेकिन इट कैन लीड टू स्किन बर्न्स अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं किया तो। देखो ये सब तुमको बुक में लिखा हुआ नहीं है, बट जिन्होंने ये हैंडल किया है, जिन्होंने ये सोल्यूशंस बनाए, वो तुमको बता सकते हैं, ठीक है। हमने जब लैब में हम करते थे तो ये सब सोल्यूशन हमको बनाने पड़ते थे बहुत बार, तो स्किन बर्न्स वगैरह हो सकता है इफ नॉट यूज्ड प्रॉपर्ली, ठीक है बच्चा। इट्स अ वेरी 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 पावरफुल। अब होता क्या है, तो पहली बात तो मैं लिख दूं बच्चों कुछ कुछ चीजें यहाँ पर। पहली बात तो ये होता क्या है, इतना कुछ बोल दिया, बोला ही नहीं होता क्या है, ठीक है। सो एक्वेरेजिया is a highly corrosive and fuming liquid। देखो समझने की ट्राई करना, ठीक है ना। हमेशा एक चीज याद रखना बेटा, केमिस्ट्री में अगर कोई भी चीज आए ना तो उसका एक मीनिंग होता है। अब मैं करोसिव बोला, इसका मतलब क्या होता है? ये डिस्ट्रक्ट कर सकता है किसी को, करोड़ कर सकता है, समझ रहे हो बेटा? करोड़ करना, डिस्ट्रॉय करना, तो ये हरकतें ये कर सकता है बच्चों, ठीक है। अब बात को समझने की कोशिश करना, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो वो तो तुमको दिखाऊंगा ही बेटा। और फ्यूमिंग मतलब क्या, खतरनाक एक तरह का बोलते हैं ना अपन, फ्यूमिंग अगर बोलेंगे, फ्यूम्स बोलते हैं ना, फ्यूम्स। जैसे एकदम अपन फ्यूमिंग नॉर्मली कैसे यूज करते हैं, एंगर में यूज करते हैं एकदम, वैसे ही बच्चों इन केमिस्ट्री फ्यूमिंग का मतलब फ्यूज करना, बोलते हैं ना फ्यूमिंग प्रोसेसेस फॉर्म होते हैं। तो तुम अगर देखोगे ना ये रिएक्शन को खतरनाक होता है एकदम, तो उसके लिए हम फ्यूमिंग वर्ड यूज करते हैं। तो मैंने क्या बोला, दो वर्ड यूज किया, हाईली करोसिव एंड फ्यूमिंग लिक्विड। करोसिव क्यों? क्योंकि आगे का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट इज one of the few reagents which can dissolve, इसमें ना गोल्ड डाला हुआ था, देखो कैसे डिसॉल्व करते हैं गोल्ड को। इट कैन डिसॉल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम। बचपन से क्या पढ़ते आए अपन, नोबल मेटल्स है, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ के तो दिखा है, लेकिन एक्वेरेजिया कर सकता है, ठीक है बच्चा। इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड? सो नाउ इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, पहले से बना के रख नहीं सकते, जब जब यूज करना है तब तब बनाना होता है। इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, बाय मिक्सिंग, सुनना बच्चा, concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in 3:1 रेशियो। अब बहुत सारे बच्चे रट्टा मारते थे इसको उनको समझता ही नहीं क्या है ये। पहली बात तो कॉन्सेंट्रेटेड मतलब उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा है,
मैंने तुमको बताया हुआ है पहले भी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो वो भी कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे लोग। कॉन्सेंट्रेटेड तो बहुत ही खतरनाक है बच्चों, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब तुमको मैंने बताया हुआ है बहुत बार कि बाबा अगर 100 ग्राम ले रहा हूं मैं, तो 90 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी में लिया है बच्चों, ठीक है। रिमेंबर दिस। एंड नाइट्रिक एसिड, अब 3:1 रेशियो क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है, एग्जाम्पल है, अगर 100 ग्राम मुझे सोल्यूशन बनाना है, तो उसमें से 75 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इतना क्वांटिटी में नहीं बनाते होंगे, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। और 25 ग्राम नाइट्रिक एसिड होगा। इसको डिवाइड करो, 75/25, 1 जा 3 जा, तो 3:1। तो इस तरह से लेबोरेटरी में प्रिपेयर करता है, ठीक है, टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ इट। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्वेरेजिया। बेटा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, नेक्स्ट टॉपिक। एक्वेरेजिया खत्म कर दिया आपने, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब याद करने की कोशिश करो बच्चा, अपन ने एक रिएक्शन देखा था, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन का रिएक्शन तुमने देखा था, और यहां पर क्या हुआ था, तुमको मिला था FeSO4 प्लस Cu, मतलब आयरन और कॉपर में से झगड़ा हुआ था। उस टाइम पे जब मैं तुमको पढ़ा रहा था, मैं तुमको बताया था आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, ठीक है। और मैंने तुमको बताया था कि चैप्टर नंबर 8 में पूरा एक चार्ट है जो तुमको ये बताएगा, ये प्रूफ करेगा कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है देन कॉपर। इसीलिए आयरन और कॉपर के जब झगड़ा हुआ, फाइटिंग हुई, तो Fe ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेस्ड कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो ये कैसे मालूम पड़ता है कौन कितना रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है? तो ये रिएक्शन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था बच्चों, तुम लोग को याद है तो, ठीक है। तो अब इससे तुमको मालूम पड़ जाएगा बच्चों, ये चार्ट से कौन कितना रिएक्टिव है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट बच्चा, क्योंकि लास्ट ईयर 5 मार्क का क्वेश्चन आया था इसके ऊपर से, ठीक है बच्चों, 5 मार्क का क्वेश्चन इसमें से आया था बच्चों। और इसका एक सिंपल ट्रिक है कौन कितना रिएक्टिव है, पहले इतना समझो बेटा, इतना समझो। ये चार्ट है, पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। दिमाग खराब, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ इतना याद रखो, एज यू गो डाउन, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो इस ऊपर वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर नीचे नीचे रिएक्टिविटी कम होती है, इतना याद रखना फिलहाल। इसका एक सिंपल ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है बच्चा। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, पर भी क्यों मिली उसे मर्क्यूरी सिल्वर ऑडी? मर्क्यूरी सिल्वर ऑडी, पर भी क्यों मिली उसे मर्क्यूरी सिल्वर ऑडी? कैटरीना ने कार मांगी, देखो समझते चलना बच्चों, ट्रिक है इसका, बीच में एक दो डालने पड़ेंगे अपन को, बट ठीक है। कैटरीना ने, कैटरीना के पोटेशियम, N फॉर सोडियम, कार Ca, कैटरीना ने कार कैल्शियम मांगी तो मैग्नीशियम, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो एल्यूमिनियम, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, उसके बाद जेन जिंक, ऑल्टो जेन फरारी आयरन, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, इधर एक और आएगा उसको भूल जाओ, पहले मैं जो बता रहा हूं वो फ्लो याद रखना, फिर मैं बताऊंगा। कैटरीना तो के फॉर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है बच्चों। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, पर भी पीबी इज लेड, पीबी इज लेड, पर भी क्यू,
क्यू ऐसे लिख सकते, क्यू क्यू तो सीयू कॉपर, पर भी क्यू मिली, मिली इज एमजी, एमजी यहां लेना, मर्क्यूरी यहां पर मर्क्यूरी लेना, एमजी लेना, पर भी क्यू मिली, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पर भी क्यू मिली उसे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी सीधा लिख दो, चलो कंफ्यूजन नहीं है, मर्क्यूरी सीधा लिख दो, मर्क्यूरी सिल्वर ऑडी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, पर क्यों मिली उसे मर्क्यूरी सिल्वर ऑडी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, पर भी क्यों मिले उसे मर्क्यूरी सिल्वर ऑडी। ये तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज है। तुमको सिर्फ यहां पर दो ऐड करना है जो यहां पर टेक्निक से नहीं आ रहे। एक तो सोडियम के बाद आता है लिथियम, और एक बार आता है फरारी के बाद जो कि आयरन था, टिन आता है, टिन आता है, ठीक है, टिन आता है। तो एक सेकंड वापस समझो बेटा, देखो बात वापस समझो। कैटरीना ने के फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, Ca फॉर कैल्शियम, उसका क्या लिथियम था याद रखना बेटा, वो तुमको याद ही करना पड़ेगा। कैटरीना ने कार मांगी, मांगी Mg मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम। देखो इधर से देख लो, चलो इधर से देख लो, इधर से देख लो। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, पर भी क्यों मिली उसे मर्क्यूरी सिल्वर ऑडी। ये तुम्हारा टेक्निक है और ये तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज है, तुमको तो तुम नोट डाउन कर लेना इसको बेटा। एंड एज यू गो डाउन reactivity decreases, reactivity decreases। कैटरीना ने कार मांगी, सब जन देखना बेटा, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, पर क्यों मिली उसे मर्क्यूरी सिल्वर ऑडी, मर्क्यूरी सिल्वर ऑडी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, पर भी क्यों मिले उसे मर्क्यूरी सिल्वर ऑडी। के फॉर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, आयरन हो गया, लेड हो गया, फिर कॉपर, क्यू वाला मिली उसे मर्क्यूरी तो एसिटिस है, और सिल्वर, और ऑडी मतलब ये गोल्ड है बच्चों, गोल्ड है, ठीक है, दिस इज गोल्ड ऑडी। तो इस तरह से तुमको ये बेटा ट्रिक याद रखनी है। अब तुमको बोलेंगे कौन सा पता रिएक्ट करता है पानी का इजीली, तो ये वाला ग्रुप आ गया। कौन सा एसिड का रिएक्ट करता है, तो तुम्हारा बड़ा रेंज आ गया। ऑक्सीजन के कौन रिएक्ट करता है, तो ऑलमोस्ट सब रिएक्ट करते हैं। तो ये सब चीजें जो है देखने का तरीका है बेटा, और यहाँ पर तुमको तीनों चीज मिलेगी। हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट जो कि तुम्हारे कौन से आ जाएंगे बेटा, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट में ऊपर वाले पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, ये हाईली रिएक्टिव में आएगा। मॉडरेटली रिएक्टिव, ये भी क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है। मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट, इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा बच्चों, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, टिन है, ये तुम्हारे मॉडरेटली। और लेस रिएक्टिव कौन से आ जाएगा, एकदम नीचे वाले, एकदम नीचे वाले बच्चों, लेस रिएक्टिव एलिमेंट, एकदम नीचे वाले। तुम्हारा गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत कम रिएक्ट करते हैं, तीनों भी तुमको देखने मिलेंगे यहाँ पर। तो रिएक्टिविटी सीरीज बहुत बड़ी है। और ये कैसे आई, ये कैसे मिला अपने को, बाय डूइंग दिस रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबका चेक किया, अच्छा ये इससे रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये उससे रिएक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये नीचे, इसको नीचे डालो, इसको नीचे डालो। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर करके रिएक्टिविटी सीरीज मिली। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाउ डज रिएक्टिविटी सीरीज वाज चेक्ड, बाय डूइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, reactivity series was checked। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बेटा, ठीक है। और इस तरह से उसने ग्रुप में अरेंज किया। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, तो मेटल तुम्हारा सोडियम है, नॉन मेटल तुम्हारा क्लोरीन गैस है, समझो क्लोरीन है। इससे तुमको क्या मिलेगा, NaCl मिलता है। बैलेंस कर दो, 2 है, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। आई एम श्योर तुम लोगों ने 9 में पढ़ा हुआ है बच्चों, ये इट्स एन आयोनिक कंपाउंड, एंड आई एम श्योर तुम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है बच्चों। It's a metal
इट्स अ नॉन मेटल। कैसे पढ़ाई डिटेल में याद करने की ट्राई करो। सोडियम के पास अगर तुम देखोगे बच्चा, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1। क्लोरीन का क्या होता है? 2,8,7। सबको स्टेबल बनना है। 2, 8, 18 ये सब तुम्हारे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट 2,8 इसको एक इलेक्ट्रॉन देना है, इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, गिव एंड टेक हो रहा है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चों, ये सोडियम है, ये तुम्हारा क्लोरीन है, यहाँ पर गिव एंड टेक हो रहा है, तो इसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं बेटा। तो कंप्लीटेड ऑक्टेट बेसिकली। तो इस तरह से बच्चों NaCl नमक मिलता है। देखा जाए तो सोडियम बहुत काफी खतरनाक एलिमेंट है, हाथ में रख दो तो स्किन प्रॉब्लम हो जाए। क्लोरीन इज अ पॉइजनस गैस यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 2, लेकिन दोनों जब मिल जाते हैं तो नमक बनता है, टाटा नमक, देश का नमक। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें जो है बच्चों केमिस्ट्री में इंटरेस्टिंग है काफी। सोडियम अकेला इतना खतरनाक रिएक्टिव है, पानी में डाल दो तो खतरनाक टेस्ट ट्यूब की टेस्ट ट्यूब खत्म हो जाए। क्लोरीन पॉइजनस गैस है, किसी पर डाल दी, दुश्मन पर डाल दी जाए तो दुश्मन बेहोश हो जाए बच्चों, ठीक है, जिंदगी खराब हो जाए उसकी। लेकिन जब मिलते हैं तो मैजिक क्रिएट होता है, NaCl मिलता है, नमक मिलता है। और कैसे मिलता है? सिंपल तरीके से आयोनिक बॉन्ड बनाता है बेसिकली। ठीक है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के खुश हो जाता है। तो ये चीजें बेटा जो है तुमको याद रखनी है।